आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिभुज चैप्टर का पहला पार्ट। ठीक है, पहला ये पार्ट शुरू हो जा रहा है। ये क्लास टेंथ का त्रिभुज चैप्टर पहला ये पार्ट चल रहा है। ठीक है, इसमें त्रिभुज की समरूप आकृति हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे इसमें। ठीक है, इसमें त्रिभुज की समरूप आकृति और सर्वांगसम दोनों समझेंगे इसमें। तो इसमें चलते हैं, शुरू करते हैं। समरूप आकृति क्या होता है और सर्वांगसम आकृति क्या होता है, दोनों इसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, समरूप आकृति क्या होता है और सर्वांगसम आकृति क्या होता है ना। तो ध्यान से देखना है। समरूप आकृति किसको कहते हैं? आकृति वह आकृति जिसका आकार समान हो। क्या हो? आकार समान हो तथा माप समान नहीं हो, है ना। यहाँ पे लिखना चाहिए था माप समान न हो, है ना। यहाँ पे समान नहीं होगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक वृत्त है। ठीक है, ये क्या है? वृत्त है। वृत्त देखने में तो सब समान लग रहा है, लेकिन जो है इसका त्रिज्या जो है सबका, दोनों का सबका अलग अलग है ना। सबसे ज़्यादा पहला का उससे थोड़ा सा कम, दूसरा का त्रिज्या इसका तीसरा का त्रिज्या, है ना। तो आकार समान हो मतलब देखने में एक ही ऐसा लगे। ठीक है, लेकिन उसका साइज जो है अलग अलग होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। जैसे यहाँ वर्ग दिया गया है ना। क्या दिया गया है? वर्ग दिया गया है। इसमें वर्ग दिया गया है तो वर्ग का इसका भुजा अगर मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। माप में अलग अलग है, लेकिन आकार में जो है ना एक ही जैसा। देखने में आकार का मतलब हुआ समान, आकार समान हो मतलब देखने में एक ही ऐसा लगे, है ना। वर्ग ऐसा ही लग रहा है, इसी को हम समरूप आकृति बोलते हैं। अब समरूप कौन कौन नहीं होगा, सबसे पहले इसमें त्रिभुज में देख लेते हैं। ये भी क्या है? समरूप है। ये भी समरूप है। ठीक है, ये भी समरूप है, क्योंकि आकार तो समान है मतलब देखने में एक ही ऐसा लग रहा है, लेकिन इसका साइज अलग अलग है ना। माप में जो है अलग अलग है। यहाँ पे माप होना चाहिए, यहाँ मैप लिखा गया है। ठीक है, माप और समान हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। ध्यान रखना है, आकार में समान होना चाहिए लेकिन माप में अलग अलग हो सकता है। अब समरूप कौन कौन नहीं हो सकता है ना, यहाँ ध्यान देना है। त्रिभुज और वृत्त कभी समरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि देखने में एक ऐसा नहीं लग रहा। समरूप, रूप मतलब उसका जो देखने में एक ऐसा लगना चाहिए। सम मतलब एक जैसा, और रूप मतलब उसका जो रूप होता है। और वर्ग और त्रिभुज कभी समरूप नहीं हो सकता है। त्रिभुज ही समरूप हो सकता है, उसका आकार भले अलग अलग हो सकता है। वर्ग के साथ ही समरूप हो सकता है ना। वर्ग त्रिभुज के साथ समरूप नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अब सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम जो होता है, ध्यान से देखना है। इसमें जो है
ध्यान से देखना है। इसमें देखना वर्ग जो है इसमें 4 सेंटीमीटर भुजा है, इसका 4 सेंटीमीटर भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर भुजा है और 4 सेंटीमीटर भुजा। तो इसमें भी जो है ये वाला 4 सेंटीमीटर भुजा, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब इसके जैसा ही समरूप हो सर्वांगसम आकृति। यहाँ जो है जब कोई आकृति समान आकार का हो, मतलब साइज समान आकार का मतलब एक जैसा दिखने में, ये भी वर्ग ऐसा दिख रहा है, ये भी वर्ग ऐसा दिख रहा है, एक आकार ऐसा दिख रहा है, समान माप का हो, समान माप का हो, मतलब 4 सेंटीमीटर ये भी इसका भुजा है तो इसका भी 4 सेंटीमीटर है ना, समान माप है, ठीक है। ये क्या है, समरूप है आपस में वर्ग। और ये जो है त्रिभुज जो है, त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर। मतलब देखने में भी एक ऐसा लगे और साइज में भी, माप में भी एक ही आकार का हो, मतलब एक ही जैसा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे इसका त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या होता है, समरूप हो, मतलब सर्वांगसम कहलाता है। मतलब एक वस्तु दूसरे को पूरा ढक ले, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, देखना देखिए तो इसको जब हम इसको इस पे लाते हैं तो इसको पूरा ये जो है पूरा तरह से इसको ढक लेता है, तो ये सर्वांगसम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये देखिए तो इसको ढक नहीं पाया, ये समरूप कहलाया लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसमें कुछ मेन इम्पोर्टेंट टर्म है, इसमें ध्यान देना है। सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकते हैं, ये जो सर्वांगसम आकृति जो है समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप आकृति जो है ना, ये समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकता, क्योंकि समरूप आकृति जो है देखना है, एक ये जो है जितना साइज का उतना साइज का ये नहीं है ना। तो सभी वृत्त जो है, अगर मान ले बोल सकते हैं सभी वृत्त समरूप हो सकते हैं लेकिन अलग अलग आकार का है, समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है। एक ही माप का और आकार का भी होना चाहिए, तभी वो सर्वांगसम कहलाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें उदाहरण का, है ना। यहाँ देखना है, ये एक बड़ी लड़की है, ये गुड़िया है ना। ये गुड़िया जो है इसी के ऐसा छोटा रहना चाहिए, ठीक है, इसी का ऐसा क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए, लेकिन देखने में आकार में वैसा ही लग रहा है, सब एक देखने में वैसा ही लग रहा है, लेकिन साइज में जो है, हाइट में सब में अलग अलग है, तो ये समरूप कहलाएगा। लेकिन सर्वांगसम कब कहलाएगा, देखने में एक ऐसा हो और साइज में भी एक ही जैसा। साइज अगर मान ले 4 फीट है, 4 फीट है तो इसका भी 4 फीट होना चाहिए, इसका भी 4 फीट। इसमें साइज क्या है, इसमें साइज मान लेते हैं 4 फीट है, ये 3 फीट है और ये 2 फीट है। मतलब आकार समान होना चाहिए लेकिन साइज माप में अलग अलग हो सकता है, उसको समरूप बोलेंगे। और सर्वांगसम कब बोलेंगे, आकार भी और माप भी दोनों। माप कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर है, और रूप भी कैसा है, एक ही जैसा दिखने में लग रहा है, तो ये सर्वांगसम कहलाएगा। जैसे यहाँ थार है, ठीक है, ये क्या है, मान लेते हैं थार है ना। तो ये थार है लेकिन थार दूसरा थार जो है छोटा है, तो ये समरूप हो सकता है, मतलब एक जैसा दिखने में है लेकिन आकार में अलग अलग साइज में है ना, साइज में अलग अलग है, तो ये समरूप हो सकता है। लेकिन इसी में देख सकते हैं इधर एक ही आकार का है थार,
या जीप बोल सकते हैं गाड़ी, और दोनों का साइज समान है और आकार रूप भी एक ही ऐसा है, वो क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा, है ना। यहाँ देख सकते हैं पानी का बोतल है, पानी का बोतल एक बड़ा वाला है, दूसरा छोटा वाला उससे भी छोटा है, लेकिन देखने में एक ही ऐसा, एक ही कंपनी का है ना, देखने में एक ही कंपनी का, लेकिन साइज में अलग अलग है। तो ये समरूप हो गया, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है एक ही आकार का जो है, एक ही आकार का सभी बोतल है पानी का बोतल, तो ये क्या कहलाया? सर्वांगसम कहलाएगा, ठीक है। सर्वांगसम कहलाया। यहाँ देख सकते हैं कैरम बोर्ड का गोटी है ना। कैरम बोर्ड का गोटी जो भी रहेगा ये सारा जो है क्या है? सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम आकृति जो है समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये ताजमहल है। ताजमहल तो तीनों देखने में एक ही ऐसा लग रहा है, लेकिन साइज में अगर अलग अलग है, साइज में क्या क्या अलग है, तो ये समरूप हो सकता है, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ जो है 1 रुपया का सिक्का जितना भी ले लेंगे इस आकार का, वो सारा क्या कहलाएगा? सर्वांगसम होगा, है ना। तो सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकता है। यहाँ भी सिक्का दे सकते हैं 5 रुपया या जो भी होगा, ये क्या है? सर्वांगसम है, एक के ऊपर एक पूरा पूरा आ गया है, ठीक है। यहाँ पे रेल का चक्का जो है, पहिया जो है, व्हील जिसको बोलते हैं, ये जो है ये क्या है? एक दूसरे को जो है समरूप होते हैं। समरूप तो होगा ही, लेकिन सर्वांगसम जरूर होगा, है ना। आगे देखते हैं, इसमें एक ताजमहल लिया गया है, एक ही आकार का है, देखने में भी एक ही ऐसा है और आकार में भी एक ही ऐसा है, मतलब रूप भी एक ही ऐसा है और साइज भी एक ही जैसा है। ये सर्वांगसम कहलाया, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया है होगा। आगे देखते हैं त्रिभुज। आगे देखते हैं हम लोग त्रिभुज की समरूपता की कसौटी जानते हैं, ठीक है। त्रिभुज की समरूपता की कसौटी, ठीक है। त्रिभुज की समरूपता की कसौटी क्या 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 होता है? एस मतलब होता है साइड, क्या होता है? साइड। एस का मतलब क्या हुआ? साइड, है ना। क्या होता है? साइड। साइड का मतलब होता है भुजा, है ना। क्या होता है? भुजा। ए का मतलब होता है एंगल। एंगल मतलब होता है कोण, ठीक है। तो ध्यान रखना, एस मतलब क्या होता है? भुजा। इसमें कसौटी कितना है? टोटल है 5 कसौटी है। पहला है ट्रिपल एस, उसके बाद दूसरा है SAS, भुजा कोण भुजा, है ना। और तीसरा है ट्रिपल A, मतलब कोण कोण कोण, है ना। 3 गो कोण अगर होगा तो 3 कोण अगर बराबर होगा तो ये समरूप होगा आकृति, 2 त्रिभुज, ठीक है। अगर 2 कोण भी अगर बराबर हो जाए तो भी समरूप होगा त्रिभुज, है ना। RHS, R से राइट एंगल, राइट एंगल, है ना। समकोण। H से हाइपोटेनियस, S से साइड, है ना। ये है, तो इसको हम बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट टर्म जान लेते हैं, क्या है?
तो यहाँ ध्यान देना है, क्या है इसमें, इसमें दिया गया भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, है ना, समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, क्या है, संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। इसको आगे हम इस टर्म एंड कंडीशन को जानेंगे, पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। इस इतना सा ध्यान रखना है, दो बहुभुज समरूप कब होगा, उनके संगत कोण, संगत कोण का मतलब होता है, यहीं पे बता देते हैं, दो त्रिभुज ले लिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है संगत कोण बराबर हो, पहला क्या है, संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण का मतलब मैं इसको ए नाम देते हैं, बी सी डी ई एफ, ठीक है। संगत कोण का मतलब ई वाला कोण जो ऊपर वाला कोण इसके बराबर होगा, है ना, और ये वाला कोण इसके संगत कोण के बराबर होगा, और तीसरा है ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये ए का संगत कोण कौन हो गया, डी, बी का संगत कोण कौन हो गया, ई, है ना, और सी का संगत कोण कौन हो गया, एफ, है ना। संगत कोण समझ में आ गया होगा, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अब देखते हैं संगत भुजाएं क्या कौन कौन सा कहलाता है। ये वाला भुजा इसके बराबर हो, एक ही अनुपात में होगा ये वाला, और दूसरा जो है भुजा ये है इसके अनुपात में संगत होगा, संगत में होगा, और तीसरा ये संगत इसके बराबर होगा, एक ही अनुपात में। एक ही अनुपात का मतलब आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पहला क्या है, पहला क्वेश्चन था इसमें डबल एस, ठीक है। क्या था, समरूपता की कसौटी क्या था, डबल एस, ट्रिपल एस था, ठीक है। तो त्रिभुज लेते हैं हम लोग, तो इसमें त्रिभुज ले लिए, ठीक है, ये त्रिभुज ले लिए, और एक त्रिभुज अगला ले लेते हैं। यहाँ पे, ठीक है। अगला त्रिभुज ये ले लिए, ठीक है। इसमें देखना है, इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, भुजा, एस का मतलब क्या होता है, भुजा समरूप होगा। अगर भुजा आपस में क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान देना है किसमें,
यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होगा। एक ही अनुपात का मतलब होता है, अगर मान लेते हैं अगर ये 2 है, 2 सेंटीमीटर है, कितना है 2 सेंटीमीटर है, और 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर है ना। तो ये जो है ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 8 सेंटीमीटर होगा और ये 6 सेंटीमीटर हो। इसका मतलब संगत भुजाएं एक ही अनुपात में का मतलब होता है ए बी बटे इसका संगत भुजा कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। संगत भुजा ए बी बटे ए सी हो, ए बी बटे डी सी होगा, बराबर होगा किसका, बी सी जो है ई एफ के बराबर होगा, इसका संगत वाला होगा, है ना। तो इसमें हम लोग समझेंगे तो बराबर किसका होगा, बी सी बटे ई एफ, है ना, कौन सा ई एफ, ये वाला भुजा, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ई एफ बराबर होगा किसका, इस ये वाला संगत जो है, ये वाला संगत जो है इस भुजा इसके संगत के बराबर होगा, है ना। तो इसके बराबर ए सी बटे क्या होगा, ए सी बटे डी एफ, है ना। इसका कहने का मतलब हुआ ए बी का मान कितना है 2, यहाँ 2 रखे, ठीक है। डी सी का मान कितना है 4, यहाँ 4 रख दिए, बराबर बी सी का मान कितना है 3 और सी एफ का ई एफ का मान कितना है 6, बराबर होगा ए सी का मान कितना है 4 और डी एफ का मान कितना है 8। सबको घटाएंगे तो इस तरह, सबको घटाएंगे इधर से तो 2 बार में कटेगा, 3 से घटाएंगे 2 बार में कटा, 4 से कटा 2 बार में। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ 1/2 आया, इधर भी बराबर 1/2 आया और इधर भी बराबर 1/2। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो एक ही अनुपात का मतलब यही हुआ, एक ही अनुपात मतलब 1/2, 1:2 में है, 1:2 में है, 1:2 में सारा भुजा, है ना। और संगत कोण बराबर होगा, तो संगत कोण का मतलब होता है ये वाला कोण इसके बराबर होगा, है ना, इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण सी नंबर एफ के कोण के बराबर होगा। कहने का मतलब कोण ए बराबर कौन सा होगा, कोण डी के बराबर होगा, तथा कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ के बराबर होगा, है ना। कोण को हम इस तरह सूचित करते हैं इस लकीर के द्वारा, है ना। कोण को आपस में जो है ना बराबर होगा, इसका कहने का मतलब यही था, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगर नहीं भी समझ में आया, अगर मान लेते हैं अगर कोण ए का मान 30 डिग्री है ना, कोण ए का मान 30 डिग्री है तो कोण डी का मान भी 30 डिग्री होगा। कोण बी का मान जो है, कोण बी का मान 60 डिग्री है तो कोण ई का मान भी 60 डिग्री होगा। कोण सी का मान अगर 90 डिग्री है तो इसका भी मान 90 डिग्री होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। संगत कोण बराबर का मतलब यही होता है। अगला दूसरा नंबर क्या था, एस ए एस, है ना।
तो एस ए एस का मतलब होता है भुजा कोण भुजा, है ना। तो दो त्रिभुज लेते हैं, इसमें दो त्रिभुज ले लिए। ध्यान रखना है इसमें, इसका नामकरण कर लेते हैं ए, ए बी तो ध्यान देना है दूसरा नंबर में क्या बोला गया कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो इनके अंतर्गत करने वाले भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका कहने का मतलब एस ए एस का मतलब, मान लेते हैं अगर भुजा साइड जो है ये वाला है, कौन सा ये है, ये भुजा लिया और ये भुजा लिए, तो इसके बीच में जो कोण बना इसको ए मान लिए, इसको एस मान लिए, इसको एस, ठीक है। तो इसके संगत भुजा और संगत कोण बराबर होगा, मतलब ये वाला संगत भुजा हो गया, ये वाला इसका संगत भुजा हो गया। और संगत कोण इसका संगत कोण कौन सा, ये कहलाएगा, है ना, ये वाला आपस में बराबर होगा। तो अगर मान लेते हैं कोण बी होगा बराबर होगा किसका, कोण ए का, तो इसका संगत भुजा है, मतलब इससे जो बनने वाला भुजा है ये वाला और ये दोनों भुजा से मिलकर के बना है कोण, ये कोण, ठीक है। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी ई हो जाएगा, क्या होगा, डी ई हो जाएगा। ध्यान रखना है बराबर होगा किसका, बी सी बटे, बी सी का संगत भुजा कौन सा होगा, बी सी का संगत भुजा सी ई एफ हो जाएगा, है ना, ई एफ होगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, एस ए एस से समरूप हो जाएगा, समरूपता की कसौटी से समरूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, मतलब ट्रिपल ए से भी क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है। ये ले लिए एक त्रिभुज, इसमें क्या दिया गया है कि यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर होगा, है ना, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसीलिए त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप होते हैं ट्रिपल ए से, मतलब कौन से, है ना। तो इसमें कौन सा कोण का, इसका ए, ये वाला कोण का नाम ये वाला रख लेते हैं, इसका मान ए बी सी डी डी ठीक है, इसको ई मान लिए और इसको एफ, ठीक है। जिसमें अगर तीनों कोण बराबर होगा, कहने का मतलब कोण ए बराबर होगा किसका, संगत कोण कौन सा होगा, ये डी का,
बराबर हो गया किसका, कोण डी का। कोण बी बराबर हो गया किसका, कोण ई का, है ना। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण ई का, ठीक है। और इसका संगत कोण कौन सा होगा, सी का संगत कोण एफ। तो कोण सी बराबर होगा एफ का। तो इसका जो है संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगा, एक ही अनुपात का बताए थे, क्या होगा, ए बी बटे किसका संगत भुजा इसका ये होगा, है ना, ए बी बटे डी ई बराबर होगा किसका, बी सी का संगत भुजा कौन सा होगा, ये वाला, है ना, ठीक है। तो बी सी बटे ई एफ बराबर होगा ए सी, है ना। ए सी कौन कौन है, ये वाला। तो ए सी बटे डी एफ मतलब एक ही अनुपात में होगा। मतलब अगर ए बी जो है एक ए बी अनुपात डी सी 1/3 हुआ, तो ये भी 1/BC बाई ई एफ 1/3 होगा, ए सी बटे डी एफ भी 1/3 ही होगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और ट्रिपल ए, इसमें डबल ए का मान दिया गया है। अगर दो कोण अगर बराबर होगा तो क्रमशः त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज की समरूपता ए से जो है समरूप हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और RHS वाला जो है, RHS वाला छूट गया है, राइट एंगल वाला, इसको भी बता ही देते हैं, ठीक है। इसमें और एक त्रिभुज ले लिए, ए बी सी, इसको डी नाम दे दिए, ई एफ, ठीक है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में RHS है ना, RHS राइट एंगल मतलब ये वाला, है ना, समकोण, हाइपोटेनियस मतलब H, ये R हो गया, ये H हो गया, S मतलब एक साइड जो भी हो सकता है, ये ले ले या तो ये ले ले, ठीक है। ये क्या कहलाया, RHS, ठीक है। तो अगर दो आपस में बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, कोण भी बराबर कोण ई कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और क्या है, हाइपोटेनियस कर्ण, ये दोनों आपस में कर्ण होना चाहिए, है ना। AC बराबर किसका, DF के बराबर होना चाहिए। ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये और साइड में कौन कौन सा, AB बराबर होगा किसका, DE के बराबर होगा। तो ये क्या, त्रिभुज दोनों क्या होगा, समरूप हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे 6.1 प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय को लेकर। तब तक के लिए जो है आप लोग अपने स्टडी ग्रुप या फैमिली ग्रुप में जो भी होगा वहाँ शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो ही शेयर कीजिएगा, है ना। अगर कुछ सीखे होंगे तो ही, अगर थोड़ा सा भी सीखे होंगे तो आप अपने भाइयों या दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, वीडियो को, ताकि वो भी सीख सके कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले PDF लेने के लिए, PDF अगर चाहिए तो इसमें व्हाट्सएप चैनल और या टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और
कोई भी क्वेरी हो, अगर क्वेश्चन हो तो यहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। सर्च कर लेना है लर्न एंड टीच विथ विपिन सर, और आपको मिल जाएगा। फेसबुक सभी जगह जो है ये सर से मतलब सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।